I'm going to destroy you and everyone that you're protecting Eamon. भाई भाई यहाँ इतना रेत दिखा रहे हो, थोड़ा और दिखाओ और उसका नाम तो लो जिसको एमन आखिर बचा रही है। उसका नाम नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? ऐसे नहीं करो, एमन को रोको, उसको जाने मत दो। उसको बताओ, उसको याद दिलाओ कि शहरोज ही है वो जिसने गलत किया था। नहीं भाई, ये क्या हो रहा है? राहिम, आई एम आस्किंग यू, आप खुद को इनोसेंट प्रूव करना चाहते भी हो कि नहीं? जितना मर्जी चिल्ला लो, एमन को नहीं तो पुलिस को ही बता दो। शहरोज का नाम तो लो। एमन नहीं सुन रही, पुलिस सुन लेगी। उनके दिल में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है। यार ये राहिम, ये खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारा है। फीलिंग वेरी बैड फॉर राहिम। वैसे इस पूरे ड्रामा में जो ब्रेन गेम्स खेली जा रही हैं उसमें सही ट्रैक पे बस लॉयर साहब ही दिख रहे हैं। आफिया जीत चालाक, बट वो थोड़ा इमोशनल ग्राउंड पे आकर बायस होकर सिर्फ शहरोज की माला जप रही हैं। पर होना ये चाहिए था कि वो दोनों बेटों को सेव करती, जैसे लॉयर ने किया। बट इन्होंने पूरे खेल की खिचड़ी बना दी है और ये आगे भी करेंगी। अब अगर मैं जमाल की बात करूँ तो आई नो कि वो कैसा था। ही वॉन्ट्स के उसको पैसे मिलते, बट ही शुड बी कैलकुलेटिव। सिर्फ 5 करोड़ लेकर वो खुश हो गया। इसमें लालच की कोई बात नहीं थी वैसे, बट आजकल 10 मरले का घर ही सिर्फ 5 करोड़ का आता है। सो आई गेस इसको यहाँ 10 करोड़ डिमांड करना चाहिए था। और साथ ही उसकी जो बदनामी होगी, राहिम का इल्जाम अपने सर लेकर, तो ये सब चीजों से एटलीस्ट इतना तो बनता था कि वो ज्यादा पैसों की डिमांड करता। एक इंसान ना सिर्फ आपकी इज्जत को क्लीन चिट दे रहा है बल्कि आपका गुनाह भी अपने सर ले रहा है। सो ऐसे ये एक फेयर डील होती, पर जमाल ने दिमाग का इस्तेमाल ना करके सिंपली पैसों पे हाँ कर दी। वेल दैट वाज अ बोरिंग डील फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, क्योंकि जिन पैसों की डील होने का वेट आप एमन के एक्सीडेंट के बाद से कर रहे हो, वो मोमेंट अब आ गया है और आपने वहाँ पर अपनी कोई डिमांड नहीं रखी। सो जमाल की साइड से ये चीज बहुत लाइटली दिखाई गई है, इसलिए मुझे यहाँ पे इतना मजा नहीं और ऊपर से आया। हुक्म आया कि उन्हें बयान तहरीरी जमा करवाना है। कि सच में पुलिस वाला है और वो भी SHO। राहिम से मिलवाने की बात ही हो जाती तो सही था, ऊपर से ऑर्डर। ये पॉइंट डायलॉग में ऐड करना ही नहीं चाहिए था। इट इज हाईली सरकास्टिक कि पुलिस को अपना काम करने का तरीका भी नहीं पता है। क्या वो ये तक नहीं जानते कि ऑफिशियल चीजें हमेशा रिटन फॉर्म में ही जाती हैं? रिकॉर्ड की एक फाइल बनती है तो बयान रिटर्न लेना चाहिए था। ठीक है, रिकॉर्ड हुआ, लेकिन साइड में एक आदमी को साथ साथ बयान लिखना भी चाहिए था। SHO खान की मजीद बात करूँ तो आई गेस ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर राहिम। वैसे क्यों आगे पीछे है ये राहिम के, आई डोंट गेट इट। क्योंकि पहले आफिया जी के कहने पे उन्होंने राहिम को अरेस्ट किया और अब इनोसेंट राहिम के लिए बुरा लग रहा है और एमन को कह रहे हैं कि राहिम के खिलाफ बयान देखकर उसने गलत किया है, वो बुरा इंसान नहीं है। तो उनके एक्शन और उनकी बातें, यानी कि उनके कॉल और फेल में काफी ज्यादा तजाद देखने मिलता है। शहरोज को भी ऐसे मिस करें। इस सीन में आफिया जी वाज राइट। पेरेंट्स एक बच्चे को इतना प्यारा बना देते हैं कि दूसरे की तरफ लापरवाह हो जाते हैं। सो इट्स द मेन इशू कि अगर शहरोज ये फीलिंग रखता है कि उसको दोनों पेरेंट्स का प्यार चाहिए तो उसको मिलना भी चाहिए था, कि उसका राइट था। राहिम अडॉप्टेड था, उसको आदत ही अकेले रहने की, पर अगर बाबा ने राहिम को टाइम दिया तो ये टाइम वो दोनों बेटों को दे सकते थे। उन्होंने ये ना करके पूरी फैमिली की डिस्ट्रक्शन की तैयारी कर दी। इस बात पे आऊँ, जब एमन राहिम से मिली तो दिस सीन वाज रियली वेल शूटेड। उन दोनों की एक्टिंग मुझे वहाँ बहुत जबरदस्त लगी। एमन चाहे जैसी भी हो, बट उसको इतना आइडिया है कि अगर उसके साथ कोई गलत कर रहा है तो उसे स्ट्रांगली वहाँ खड़ा रहना है। राहिम का ब्लेम भी एमन को लेकर ठीक ही था और उसने बहुत अच्छे से ये बात सामने रखी कि तुम्हारी फैमिली थोड़ी वीक है और शायद तुम्हें उस वजह से पैसों की जरूरत होगी। बट द इशू इज एमन को तो कुछ याद ही नहीं है और वो इस पॉइंट से अपने सामने खड़े इंसान की बात को झूठी समझेगी। लेकिन यहाँ हमें ये भी देखने मिल सकता था कि राहिम आफिया और शहरोज का एटलीस्ट नाम लेता, उन्हें पॉइंट आउट तो करता। तो कहीं ना कहीं शायद वो भी ये नहीं चाहता कि शहरोज का भी सब में नाम आए, और ये चीज राहिम के कैरेक्टर के लिए एक डिसलाइक का फैक्टर पैदा कर सकती है। गलत का साथ दे रहा है, मैं तब उसको सही समझूंगी जब वो लिटरली सारे लोगों के सामने खड़े होकर ये बोले कि शहरोज ने उस रात एमन पे अटैक किया था। कोई माने या ना माने ये सेकेंडरी बात आ जाती है, पर एटलीस्ट इस तरफ लोगों का ध्यान तो जाएगा। लास्टली आई रियली लाइक जमाल एंड उसकी अम्मी की कॉन्वर्सेशन, काफी ज्यादा इमोशनल थी। जमाल की अम्मी में कोई ग्रे फैक्टर नहीं है, शी इज अ सिंपल मदर। वो अपने बेटे को लेकर ना ही आफिया जी के जैसे ऑब्सेस्ड हैं और ना ही इतनी लापरवाह है। सो आई रियली लाइक्ड हर कैरेक्टर। अपकमिंग प्रोमो जो आ रहा है उसका काफी हद तक अंदाजा था मुझे कि लॉयर जमाल वाला पॉइंट ही लाएंगे, बट जो चीज क्रिस्टल क्लियर थी वो था एमन का इन सब में ड्रैग होकर अरेस्ट हो जाना, नवाज फैमिली को डिफेम करने का ट्राई करना और इस सब में राहिम को फंसाना। ये सब इल्जाम एमन पे लगेंगे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जमाल साहब ने पैसे तो ले लिए, बट जो जलालत झेलनी पड़ेगी उस सब का उसने नहीं सोचा था। एंड थिंग्स विल डेफिनेटली गो अगेंस्ट देयर फैमिलीज और काफी ज्यादा ब्लंडर्स हो जाएंगे। वो खुद जेल जाएगा और एक्सट्रीम सिचुएशन झेलने के लिए एमन और उसकी फैमिली पीछे अकेली रह जाएगी। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि इन सब सिनेरियोस से होगा क्या।
इस सब से ये होगा कि आफिया जी का डर सामने आएगा कि राहिम के फ्री होने के बाद कहीं शहरोज ना फंस जाए, तो वो पूरा ट्राई करेंगी कि कोई ऐसा एंगल निकल कर आए जिससे एमन और राहिम ही लाइमलाइट में रहे, और वो एंगल शादी भी हो सकता है और शहरोज इस इल्जाम से बच निकले, यानी स्टोरी राहिम और एमन की ही बनकर रह जाए और किसी का ध्यान शहरोज पे ना जाए। सो दोस्तों, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ये कुछ प्रिडिक्टेड हिंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, बट द इशू इज दिस ड्रामा इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। अब भी यहाँ से देखने पे इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सामने नहीं आए, एंड वो पॉइंट्स फॉर श्योर हम ऑडियंस को बहुत माइंड ब्लोइंग लगेंगे जब वो सामने आएंगे। जिस हिसाब से ये स्टोरी आगे बढ़ रही है, ये एक बहुत जबरदस्त ट्विस्ट लेगी। सो ड्रामा के साथ और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बाय।